Hey guys, long time no see, but I'm back with another amazing story. तो आज का हमारा ड्रामा हॉन्टेड भी है और एडवेंचर से भरा हुआ भी। और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। So let's start the story. एट द वेरी बिगनिंग ऑफ द ड्रामा हम जिनजांग विलेज के गवर्नर को देखते हैं जिनका नाम है मिस्टर जोंग, जो एक बुद्धा स्टैचू को जमीन से निकलवाने के लिए खुदाई करवा रहे थे। इस एरिया के मॉन्क्स ने मिस्टर जोंग को ऐसा करने से मना किया था, पर मिस्टर जोंग को ये स्टैचू अपने विलेज में चाहिए था ताकि इसे देखने के लिए वहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आए। बुद्धा स्टैचू की आंखों पर एक पट्टी बंधी हुई थी जिस पर कुछ लिखा भी था। मिस्टर जोंग एक वर्कर को इस पट्टी को हटाने को बोलते हैं। इस वर्कर का नाम वॉन्स्यूक है। वॉन्स्यूक पट्टी को हटा देता है और वो स्टैचू को वॉश करने लगता है। तभी वहाँ पर वॉन्स्यूक का बॉस आकर उसे इस स्टैचू को दूसरी जगह ले जाने का ऑर्डर देता है और ये दोनों स्टैचू की आंखों में देखने लगते हैं। हमें चीफ हानस्योक दिखाई जाती है जो पुलिस स्टेशन की हेड है। इनका एक बेटा भी है जिसका नाम है क्योंग। क्योंग को शायद अपनी मॉम पसंद नहीं है, इसलिए वो हमेशा अपनी मॉम को इग्नोर करता है। और अब हम किह्यून को देखते हैं जो एक आर्कियोलॉजिस्ट है। किह्यून खुद की मैगजीन्स प्रिंट करता है और उसका एक यूट्यूब चैनल भी है। किह्यून हमेशा सुपरनैचुरल चीजों पर रिसर्च करता रहता है जिसके बारे में वो अपनी मैगजीन्स में लिखता है। प्रोफेसर मिन ने किह्यून को कॉलेज बुलाया था क्योंकि दो मॉन्क किह्यून से मिलना चाहते थे। पहले वाले मॉन्क का नाम है संगवुन और दूसरे वाले मॉन्क का नाम है इल्जू। दरअसल इन मॉन्क्स ने किह्यून की मैगजीन पढ़ी थी जिसमें किह्यून ने उसी बुद्धा स्टैचू के बारे में लिखा था। मॉन्क संगवुन किह्यून को बताते हैं कि ये एक हॉन्टेड बुद्धा स्टैचू है और इसे सील करने के बाद भी वहाँ पर बहुत सारी घटनाएं हुई थी। बस इसीलिए हमने मिस्टर जोंग को मना किया था इस स्टैचू को बाहर निकालने के लिए, पर उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। पर अब मॉन्क्स को भी नहीं पता था कि इस समय स्टैचू कहाँ है और फिर वो किह्यून को हॉन्टेड स्टैचू की फोटोज दिखाते हैं ताकि वो पता कर सके कि इस पर क्या लिखा है। किह्यून ये काम करने के लिए राजी हो जाता है, पर वो मॉन्क से इस काम के पैसे मांगता है और वो राजी हो जाते हैं। प्रोफेसर मिन की बातों से हमें पता चलता है कि किह्यून की एक बेटी भी थी जो मर चुकी है और उसकी वाइफ सुजिन वो भी एक आर्कियोलॉजिस्ट है और वो सिंबल्स और लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करना जानती है। पर अब ये दोनों साथ नहीं रहते और अब हम सुजिन को देखते हैं जो अपनी बेटी को खोने के बाद डिप्रेशन में लग रही थी। इसके बाद अचानक से बारिश होने लगती है जिसका पानी काला था। सुजिन को घर पर काम करते टाइम किह्यून की ईमेल आती है जो उसे हॉन्टेड स्टैचू की फोटो भेजता है ताकि सुजिन पता कर सके कि उस पर क्या लिखा है। और सुजिन बहुत ही इजीली इन सिंबल्स को कन्वर्ट कर लेती है जिसका मतलब निकलता है हर्ट। तो अब हम वॉन्स्यूक को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में जाता है जिसका ऑनर वॉन्स्यूक को अच्छी तरह जानता था। वॉन्स्यूक की आंखों में कुछ अजीब सा होने लगता है तो वो वॉशरूम में अपना मुंह धोने जाता है, पर तभी उसे वहाँ उसके फादर दिखते हैं जिसे देखकर वॉन्स्यूक बहुत ही डर जाता है क्योंकि उसे उसके फादर बिल्कुल पसंद नहीं थे। तो वो उन्हें धक्का देकर वहाँ से बाहर आ जाता है। बाहर भी उसे अपने फादर दिखते हैं जो असल में रेस्टोरेंट का ऑनर था। और तब हम देखते हैं कि वॉन्स्यूक की आंखों का कलर चेंज हो गया है और फिर वो ऑनर पर अटैक कर देता है ये कहते हुए कि मेरी मॉम से दूर रहो। दूसरी तरफ चीफ क्योंग को वॉलंटियर वर्क करने को बोलती है क्योंकि क्योंग की टीचर ने उसे ऐसा करने को बोला था। क्योंग अपनी मॉम की बातें नहीं सुन रहा था तो वो क्योंग से उसका मोबाइल ले लेती है। इसके बाद चीफ को पुलिस स्टेशन से कॉल आती है और वो पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस स्टेशन में चीफ वॉन्स्यूक को देखती है और अपने ऑफिसर से पूछती है कि वॉन्स्यूक तो बहुत ही अच्छा है तो उसे बांधकर क्यों रखा है। ऑफिसर उन्हें सारी बात बताते हैं। वॉन्स्यूक को अभी भी सब जगह उसके फादर ही नजर आ रहे थे। चीफ वॉन्स्यूक की ये हालत देखकर उसे हॉस्पिटल ले जाती है। दूसरी तरफ सुजिन की नेबर सुजिन को अपने साथ काउंटी ऑफिस चलने को बोलती है जहाँ पर मिस्टर जोंग बाकी लोगों के साथ ब्लैक रेन के बारे में डिस्कशन करने वाले थे। ब्लैक रेन की वजह से विलेज में लोगों का बहुत ही नुकसान हुआ था जैसे रोड एक्सीडेंट्स और सारी फसल का खराब हो जाना। काउंटी ऑफिस पहुँचने पर सुजिन हॉन्टेड बुद्धा स्टैचू को देखने लगती है। तो अब हम योंग को देखते हैं जो एक क्रिमिनल है और वो कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आया है। योंग अपने बाकी फ्रेंड से क्योंग के बारे में पूछता है और उन सबको क्योंग के पास चलने को बोलता है जो इस समय काउंटी ऑफिस में वॉलंटियर का काम कर रहा है। योंग काउंटी ऑफिस पहुंचकर क्योंग को बहुत ही मारने लगता है। दूसरी तरफ मॉन्क इल्जू को हेड मॉन्क अपने ऑफिस में बुलाकर उसे अपनी रिसर्च रोकने को बोलते हैं क्योंकि हेड मॉन्क को ऐसा करने के लिए मिस्टर जोंग ने ही कहा था। हेड मॉन्क का कहना था कि इन सबसे हमारी रेपुटेशन खराब हो सकती है तो तुम अपनी इन्वेस्टिगेशन बंद कर दो। टेम्पल में मॉन्क इल्जू देखते हैं कि गॉडेस ऑफ मर्सी की आंखों से खून निकल रहा है जिसका मतलब है कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। काउंटी ऑफिस में सुजिन को एक आदमी दिखता है जिसे देखकर वो बहुत ही डर जाती है और वॉशरूम में जाकर किह्यून को कॉल करके बताती है कि मैंने उस आदमी को देखा जिसे हमने जेल में भेजा था। सुजिन जिनजांग रहती है पर किह्यून कहीं और रहता है तो उसे ब्लैक रेन के बारे में नहीं पता था। तो रेडियो पर ये बात सुनकर
वो सूजिन के पास जाने को रेडी हो जाता है। काउंटी ऑफिस में मिस्टर जोंग सारे सिटीजन से बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक आदमी जिसकी आंखें ग्रे हो गई थी वो सब पर अटैक करने लगता है और ऐसे ही बाकी लोगों पर भी हॉन्टेड स्टैचू का असर हो रहा था और सब लोग एक दूसरे पर हमला करने लगे थे। सूजिन क्योंग को बचाती है और बाकी सारे लोग जो बिल्कुल ठीक थे वो बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं और सारे दरवाजे बंद कर लेते हैं। सूजिन को फिर से वो आदमी दिखता है और वो बहुत डर जाती है। ब्लैक रेन और पैंडेमिक की वजह से गवर्नमेंट ने जिनजांग विलेज को ब्लॉक कर दिया था। किह्यून ऑफिसर से कहता है कि मेरी वाइफ जिनजांग के एंट्रेंस पर रहती है और वो बहुत वीक है, तो प्लीज आप मुझे वहाँ जाने दीजिए। पर ऑफिसर्स उसे अंदर नहीं जाने देते। वहाँ पर चीफ भी थी जो वोनसेओक को हॉस्पिटल छोड़कर वापस आई थी। चीफ ऑफिसर्स पर बहुत ही गुस्सा करती है और उन्हें लोगों को बचाने को बोलती है, पर ऑफिसर्स उनकी बात नहीं सुनते। बिल्डिंग में सूजिन घबराहट के मारे बेहोश हो जाती है। वहाँ पर योंग भी था, तो वो सबसे कहता है कि शायद ये लेडी भी इन्फेक्टेड है, तो हमें इसे भी मार देना चाहिए। पर क्यों किसी को भी सूजिन के पास नहीं आने देता। तो योंग और क्यों के बीच फाइट होती है। क्यों को मारने ही वाला था, पर वो ऐसा नहीं करता। उसी समय किह्यून सूजिन को कॉल करता है और क्यों फोन उठाता है। क्यों किह्यून को अपना नाम बताता है, जो किह्यून रिपीट करता है। तो क्यों की मॉम अपने बेटे का नाम सुनकर किह्यून के हाथ से फोन ले लेती है और क्यों उन्हें बताता है कि वो काउंटी ऑफिस में है। तो इसके बाद चीफ किह्यून से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कार है, क्योंकि मुझे जिनजांग जाने का एक और रास्ता पता है। बिल्डिंग में योंग उन सभी लोगों को बांध देता है जो कल ब्लैक रेन में भीगे थे। क्योंग अकेले बैठकर अपना पास्ट याद कर रहा था, जब योंग और क्योंग बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे। योंग क्योंग को बताता है कि जब मैं 4th क्लास में था तो मेरी मॉम एक आदमी को मेरे डैड बनाकर घर ले आई। वो आदमी मुझे हर रोज मारता था क्योंकि मैं उसे डैड कहकर नहीं बुलाता था। योंग उसे अपना चाकू दिखाता है, ये कहते हुए कि ये तुम्हें जरूर प्रोटेक्ट करेगा। प्रेजेंट में योंग ने बाकी सबके साथ सूजिन को भी बांध दिया था। काउंटी ऑफिस में एक आदमी सबसे कहता है कि मेरी बस बाहर ही खड़ी है, तो अगर हम वहाँ तक पहुँच जाएं तो शायद बच सकते हैं। योंग कहता है कि अगर बाहर वाले लोगों ने हम पर हमला कर दिया तो, पर अगर गवर्नर मुझे उन्हें मारने की परमिशन दे दे तो शायद हम बस तक पहुंच सकते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि सूजिन की आईज भी ग्रे हो रही थी और फिर हमें पास दिखाया जाता है। सूजिन एक प्रोफेसर थी और क्लास के बाद उसे किह्यून की कॉल आती है जो उसे बताता है कि मैं हाजंग को आज पिक करने नहीं जा पाऊंगा, तो प्लीज तुम उसे लेने चली जाना। हाजंग की स्कूल बस उसे ड्रॉप कर देती है और सूजिन को रास्ते में हाजंग दिख जाती है, पर वहाँ पर कोई और गाड़ी थी जिसे हाजंग अपने फादर की गाड़ी समझ लेती है और उसकी तरफ भागने लगती है और एक ट्रक से हाजंग का एक्सीडेंट हो जाता है। किह्यून की गाड़ी में जो डॉल है वो उसे हाजंग ने ही उसके बर्थडे पर गिफ्ट की थी और किह्यून के बर्थडे वाले दिन ही हाजंग का एक्सीडेंट हुआ था। दूसरी तरफ चीफ और किह्यून जिनजांग विलेज एंटर हो चुके थे और किह्यून अपनी गाड़ी रोकता है। तो इसके बाद की स्टोरी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू अगेन। Out of your mouth you wish someone else I